नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अरिहंत जैन। आज मैं आपको पेट और लीवर से संबंधित बीमारियां एवं उसके बचाव के बारे में बताने जा रहा हूं। लीवर, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि लीवर हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन होता है और ये हमारे शरीर में एक फिल्टर की तरह काम करता है। जैसे कि जो भी हमने खाया, जो भी हमने पिया, वो शरीर में जाने से पहले लीवर के थ्रू होके गुजरता है। अगर लीवर हमारा स्वस्थ नहीं होगा तो वो जो भी खाना या जो भी टॉक्सिन, कुछ भी, जो भी ड्रग्स जो भी हमने ली है, उसको नलिफाई करना या फिर डिटॉक्सिफाई करना, वो पूरा काम होता है आपके लीवर का। अगर आपका लीवर खराब है तो ये जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितनी भी जो खराब चीजें हम लोग जो भी कुछ भी खा रहे हैं, वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए लीवर का स्वस्थ होना सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे शरीर के लिए। अब लीवर खराब कैसे हो सकता है, इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। लीवर के खराब होने का सबसे मेन कारण होता है अल्कोहल। अगर हम अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे हैं तो हमारा लीवर 100% खराब होगा। दूसरी चीज होती है कि कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हम तो अल्कोहल यूज करते ही नहीं है, तो हमारा लीवर कैसे डैमेज हो गया। तो दूसरा कारण होता है बिना अल्कोहल के नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज। दो टाइप की लिवर डिजीज होती हैं, अल्कोहलिक लिवर डिजीज एंड दूसरी होती है नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज। नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज वो होती हैं जो कि विदाउट अल्कोहल हमारे लीवर को खराब करती हैं, जैसे कि लाइफस्टाइल, हमारी जो सीडेटरी लाइफस्टाइल्स हैं उसकी वजह से, दूसरी जो हम जंक फूड्स कंज्यूम कर रहे हैं उसकी वजह से, डीप फ्राइड चीजें जो भी हमारे घर में बन रही हैं, उन सब की वजह से लीवर खराब होता है। तो हमें सबसे पहला ध्यान यही रखना है कि हमें जो डीप फ्राइड चीजें हैं, दूसरी हमें जो जंक फूड्स हैं उनको अवॉइड करना होगा। दूसरी चीज, जो हम जो तली गली चीजें जो भी खाते हैं, इन सब चीजों को हमें अवॉइड करना है। तो ये तो हमारी पहली स्टेज हुई फैटी लिवर डिजीज। फैटी लिवर डिजीज मतलब कि जैसा कि मैंने बताया कि दो तरह की हो गई, अल्कोहल लिवर डिजीज हो गई, दूसरी हो गई नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज। अब फैटी लिवर डिजीज जब हमारी प्रोग्रेस करेगी, अगर हमने हमारी दिनचर्या में बदलाव नहीं किए या फिर अगर हमने अल्कोहल कंजम्पशन का यूज कम नहीं किया, तो ये जो दिनचर्या में बदलाव और अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से फैटी लिवर हमारा आगे चलकर स्टेटोहेपेटाइटिस में कन्वर्ट होता है। स्टेटोहेपेटाइटिस जिसको बोलते हैं कि जैसे कि हमारा जो लीवर है, हमारे शरीर में चर्बी, पूरे शरीर में जब हम खा रहे हैं, कुछ भी जो भी खा रहे हैं, उसकी वजह से चर्बी पूरे शरीर में चढ़ती है। तो जो शरीर में चर्बी चढ़ रही है, वही चर्बी हमारे लीवर पर भी जाकर डिपॉजिट हो जाती है। अब वो जो लीवर में जाकर डिपॉजिट चर्बी है, उसकी वजह से जो हमारे लीवर का जो रिस्पॉन्स होता है वो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देता है उसके लिए, तो उसको हम बोलते हैं स्टेटोहेपेटाइटिस। अब जो लीवर का स्टेटोहेपेटाइटिस में पहुंच गया, उसके बाद हमें क्या करना है, अगर अभी भी हमने उसको कंट्रोल नहीं किया, अभी भी हमने उसके लिए कोई दवाई नहीं ली, अभी हमने कोई मेजर्स नहीं लिए, कुछ भी एक्सरसाइज वगैरह, ये सब मैं आपको वापस से बाद में बताऊंगा कि इसके लिए हमें क्या मेजर्स लेने हैं। लेकिन अगर हमने इस जगह पे भी डिजीज को नहीं रोका, तो वो आगे जाकर उस इन्फ्लामेशन की वजह से उसमें फाइब्रोसिस होने लग जाएगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि कहीं भी हमें चोट लगती है, तो चोट लगने के बाद उस जगह पे एक स्कार बन जाता है, जो कि वाइट जो फाइब्रोसिस हो जाती है, वैसा स्कार हमारे लीवर के अंदर में भी बनने लग जाता है। तो अब ये जो स्कार है स्टेटोहेपेटाइटिस के बाद, ये स्कार कितनी मात्रा में हमारे लीवर पर फैल गया है, उसके अनुसार फिर हम आगे उसको सीरोसिस तक प्रोग्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब पहली स्टेज हो गई हमारी फैटी लिवर डिजीज हो गई, दूसरी स्टेज हमारी हो गई स्टेटोहेपेटाइटिस, तीसरी हमारी उसके बाद प्रोग्रेस करने के बाद वो सीरोसिस में कन्वर्ट होगा। एंड इवन जब सीरोसिस में कन्वर्ट हो गया तो इवन वो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में भी कन्वर्ट हो सकता है, मतलब कि लीवर का कैंसर हमें हो सकता है। तो अब हमें इसके रोकथाम के लिए और इन बीमारियों को पहचानने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो जो सबसे पहली जो सिम्टम्स हमें इसमें दिखते हैं कि भूख कम लगना, सबसे पहला जो सिम्टम्स लीवर के खराब होने का जो सिम्टम्स आते हैं वो होते हैं हमारे क्या, भूख कम लगना। भूख कम लग रही है। दूसरी चीज हमें लगती है कि थकान महसूस होने लगती है, काम करने में मन नहीं लगता। तीसरी चीज हमें होने लगती है कई बार आंखों में पीलापन, हाथों में पीलापन, नाखूनों में पीलापन, शरीर में कहीं भी पीलापन दिखने लगता है, उसको हम जॉन्डिस बोलते हैं, पीलिया बोलते हैं, जो कि हमारी नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। तो ये चीज हो सकती है। चौथी चीज हमारी ये हो सकती है कि हमें वॉमिटिंग, नोजिया सेंसेशन बहुत ज्यादा होने लग जाता है। कुछ भी हम खा रहे हैं उसके बाद वॉमिटिंग होने लग जा रही है। कोई भी फूड की स्मेल वगैरह और इन सब से भी हमें नोजिएटिंग सा फील लग रहा है। तो ये सब सिम्टम्स हमें बताते हैं कि हमारा लीवर इनिशियल स्टेज में खराब होने लगा है। वहीं अगर ये आगे बढ़ेगा तो हमारे हाथों पैरों में सूजन आने लग जाएगी,
पेट में सूजन आने लग जाएगी। तीसरी चीज, अगर इसके बाद भी अगर हमने नहीं रोका, इसके बाद भी हमारा लिवर और ज्यादा खराब होने लगा, तो फिर ये हमारे दिमाग को भी असर आने लगता है। हमें हमारी स्लीपिंग साइकिल्स जो होती हैं वो डिस्टर्ब होने लग जाती हैं। हम जैसे कि मान के चलें दिन में ज्यादा सो रहे हैं, रात में कम सो रहे हैं। हम बोलते हैं कि यार हमारा 24 आवर्स की तो 8 आवर्स की स्लीप चाहिए, तो 8 आवर्स की स्लीप मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो सर्केडियन रिदम से, मतलब जो रात में सोना है उसको रात में ही सोना है, और जो दिन में सोना है वो दिन में ही सोना है। अगर हम लोग दिन में ज्यादा सो रहे हैं और रात में कम सो रहे हैं, इसका मतलब ये सिम्टम्स हो सकते हैं कि हमारा लीवर शायद खराब हो रहा है। कई बार हमारा जो लीवर की बीमारी है, हमें नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन या फिर हम कई बार सोनोग्राफी या किसी कारण की वजह से हम लोग सोनोग्राफी करवाने जाते हैं, उस टाइम पे हमें सबसे पहली बार मालूम पड़ता है कि हमें फैटी लीवर है ना। वो एक इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है, लेकिन जब हमें वहां मालूम पड़ गया है तो मेजर्स हमें वहीं से लेने चालू कर देने चाहिए। अब हमें क्या मेजर्स लेने चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। मेजर्स में सबसे पहले, अगर हमें जो डिजीज हुई है अगर अल्कोहल इंड्यूस्ड है, तो सबसे पहला काम हमें वही करना है, अल्कोहल नहीं लेना। दूसरी चीज दूसरी आती है नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज। अब नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज जब हमें हो रही है तो उसमें हमें जो करना है, मतलब हमें अल्कोहल इंड्यूस्ड नहीं है लिवर डिजीज, तो अब हमें जो करना है, हमारे जो खान पान में बदलाव है, सबसे पहला ध्यान हमें उसी में रखना है। हमारे खान पान में हमें जो ऑयली चीजें हैं, जंक फूड्स हैं, जैसे कि हम पिज्जा, बर्गर और बाहर से जब भी हम कुछ भी होता है कचौरी, समोसा वगैरह, ये सब कुछ खाने लगते हैं, तो उन सब कुछ चीजों को हमें अवॉइड करना है। सेव, गाठियां, ये सब भी अवॉइड करना है। ऑब्वियसली मुश्किल होगा अवॉइड करना, लेकिन अगर हमें अपने लीवर को पता चल गया है कि हमारा लीवर डैमेज्ड है तो हमें करना पड़ेगा। तीसरी चीज हमें ये करनी है कि हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे लीवर पर फैट जमा हो गया है। फैट मतलब कि वसा, है ना, वसा जमा हो गया है हमारी पूरी बॉडी में। एक्चुअली में जब हम ओवरवेट हो गए हैं तो हमें खुद को ही मालूम पड़ जाता है कि हम ओवरवेट हैं, हमारी बॉडी में फैट का डिपोजिशन होने लगा है। तो जब फैट का डिपोजिशन होने लगा है, वही फैट डिपोजिट हुआ है हमारे लीवर पे भी। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, हम डेली रूटीन अपनाएंगे अपना, खाने में हम लोग अगर प्रिवेंटिव मेजर्स और ऑयली फूड्स अवॉइड करेंगे तो हमारा फैट अपने आप कम होगा। हमें जो सुबह की मॉर्निंग वॉक है उसको रेगुलर बेसिस पर अपनाना पड़ेगा। तीसरी चीज, एक चीज और जो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को एडवाइस करता हूं कि पोस्ट मील वॉक जो होती है बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन वो उन पेशेंट्स में नहीं करना है जो कि पहले से हार्ट से या फिर कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उन लोगों को नहीं करना है। लेकिन जो हेल्दी पर्सन्स हैं, जिन लोगों को कोई ऐसी लंबी बीमारी नहीं हुई है, उन लोगों को पोस्ट मील वॉक करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि वो हमारे ग्लूकोज लेवल्स को बॉडी से कम करता है। दूसरी चीज, हमारे फैट को कट ऑफ करने में भी काफी सहायक होता है। तो ये 2-3 चीजें हमें इसके लिए करनी होती हैं। तीसरी चीज हमें जो करनी है कि अगर हमारा लिवर की जो डिजीज है वो अगर प्रोग्रेस हो गई है, मतलब कि जैसे कि जो कि मैंने सिम्टम्स आपको बताया कि जॉन्डिस हो गया है या फिर बॉडी पर सूजन आ गई है, कुछ भी हो गया है, तो उसके लिए हमें तुरंत ही डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। उसके लिए जो भी जरूरी उपाय हैं वो हमें मेडिकेशंस के थ्रू लेने बहुत जरूरी हैं। वो हमें डॉक्टर की सलाह के बाद ही आगे मेडिकेशन करना है, और सेल्फ मेडिकेशन इस चीज में नहीं करना है। अब जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज और फैटी लिवर डिजीज के बारे में, अब डिजीज अगर हमारी प्रोग्रेस होकर सिरोसिस पर पहुंच गई है तो हमारे मन में एक भ्रांति हो जाती है कि अब लिवर तो डैमेज हो ही गया है, तो अब प्रिवेंटिव मेजर्स लेने का क्या मतलब है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम पहले प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं, जैसे कि लिवर सिरोसिस हमारा इंड्यूस हो गया है, हमारे बॉडी में पूरी तरीके से बॉडी स्वेल्ड अप हो गई है, पेट में थोड़ा सा पानी जमा हो गया है, पैर में सूजन आ गई है, ये सब कुछ चीजें हो गई हैं, तो इस चीज को अगर हम जहां पर रोक देंगे, हमारी प्रिवेंटिव मेजर्स, हमारी मेडिकेशन से, हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स से जिस जगह पे हम रोक देंगे, तो वो डिजीज आगे प्रोग्रेस ना हो, वो वाले मेजर्स हमें लेने पड़ेंगे। क्योंकि अगर लिवर डैमेज जहां पर हो गया है, लिवर में एक अपनी खुद की क्षमता होती है कि वो खुद को रीजनरेट कर सकता है। मतलब कि अगर हमारा छोटा सा लिवर का पार्ट भी अगर हिस्सा